हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केबीएस लाइब्रेरियन के पेपर 1 में आने वाली रीजनिंग के एक टॉपिक की, जिसका नाम है डाइस। तो डाइस से रीजनिंग के किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डाइस। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो डाइस हमारी होती है, जो लूडो वगैरह हम खेलते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग बोलते हैं। जैसे कोई गुटका बोलता है, कोई डाइस बोलता है, कोई पांसा बोलता है। तो वो होता है, देखो डाइस बनती कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी होती है डाइस, और इस डाइस के हमारे 3 फेसेस होते हैं, जो कि सीन होते हैं, जो कि हमारे को दिखेंगे। 1 2 3। यहाँ पर इसमें 6 फेसेस होते हैं टोटल। टोटल हमारे जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 6, जिसमें से जो 3 फेसेस होते हैं हमारे, वो हमारे को दिखते हैं। 3 फेसेस जो होते हैं वो हमारे सीन होते हैं, ठीक है, दिखने वाले होते हैं। और 3 जो फेसेस होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजनिंग में लॉजिक क्या लगता है, यहाँ पर आपको कोई एक डाइस दे देगा और वो सवाल ये पूछेगा कि उसके पीछे में, उसके अपोजिट में उसका फेस कौन सा होगा। मतलब जो छुपा हुआ नंबर है वो आपको बताना होता है अपने लॉजिक से लगाकर। तो इस टाइप के डाइस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। देखिए, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं डाइस से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चंस में हमारे 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कितने टोटल जो हमारे डाइस के क्वेश्चंस बनते हैं, वो 5 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखते हैं। अगर हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, टाइप नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक फिगर, जिसमें एग्जामिनर ने आपको सिर्फ डाइस की एक फिगर दे रखी होगी और वो आपसे पूछेगा कि इसके पीछे में कौन सा हमारा फेस है छुपा हुआ। नंबर 2 में क्या हो सकता है, नंबर 2 में हमारे को 2 फिगर दे रखी होंगी, एक ही डाइस की, एक ही डाइस की 2 फिगर दे रखी होंगी। नंबर 3 केस क्या बनेगा, नंबर 3 केस में हमारे को मोर देन 2 फिगर दे रखी होती हैं। मोर देन 2 फिगर्स हमारे को दे रखी होती हैं। मतलब कि एक डाइस की 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। काफ़ी सारे डाइस की हमारी डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स को दे सकता है। चौथा केस जो हमारा बनता है, जो टाइप होता है, उस चौथे में हमारे को खुली हुई डाइस दे देगा, ओपन डाइस दे देगा, खुली हुई। ओपन डाइस कैसी होती है, चलिए बताता हूँ। जैसे कि डाइस को उसने खोल दिया पूरा, ये और ये, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अब वो पूछ सकता है कि किसके अपोजिट कौन सा नंबर हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा बना चौथा केस। पाँचवें की अगर मैं बात करता हूँ, तो पाँचवें में वो हमारे को कोई फिगर देगा ही नहीं, जिसके अंदर कोई भी फिगर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड होंगे, मतलब कि सिर्फ भाषा पे आधारित होंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लैंग्वेज में बोला गया होगा कि एक डाइस है जिसमें एक नंबर है, उसके अपोजिट में ये नंबर है, दूसरा नंबर है उसके अपोजिट में ये है, तो तीसरे के पीछे क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल हमारे 5 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम एक एक को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइस भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। डाइस हमारी 2 प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे को पहला केस सॉल्व करने में ईजी हो, आसानी हो। देखिए कैसे। जो हमारी डाइस होती है, 2 कैटेगरी में उसे हम बांट सकते हैं। पहली होती है हमारी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और दूसरी जो होती है वो होती है जनरल। स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं, मतलब जो एक दिख रहा है और जो एक उसके पीछे है जो कि हिडन है, उसे हम अपोजिट बोलते हैं। तो जो हमारे अपोजिट फेस होते हैं, उनका जो सम होता है
जोड़ होता है वो 7 होता है। यहाँ जनरल में उनका जोड़ 7 के बराबर नहीं हो सकता, वो 7 से कम भी हो सकता है और 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरीके से ये 2 डाइस होती हैं। अब हमारे में स्टैंडर्ड डाइस में एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो ये है 1 फिगर। क्योंकि अगर 2 फिगर देगा तो भी हम एक ही फिगर से उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे को इसका पीछे का लॉजिक क्लियरली डिफाइंड हो गया। क्या क्लियरली डिफाइंड हो गया? देखिए, जैसे यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्योंकि हमें पता है कि उनके जो अपोजिट फेसेस का सम होता है, जोड़ होता है, वो तो 7 होता है, तो हम एक ही से निकाल सकते हैं। हमें क्लियर पता चल जाएगा एक के पीछे क्या होना चाहिए। एक के पीछे में 6 छुपा हुआ होगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। इसी तरीके से 2 के पीछे में 5 छुपा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से 3 के पीछे में 4 छुपा हुआ होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैरायटी बनती है, जो कि मैंने आपको बता दी, और इस टाइप के बहुत ही आसान ईजी क्वेश्चंस होते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे जनरल डाइस के ऊपर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक्स लगाने होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके जनरल डाइस के ऊपर सारे क्वेश्चंस के लिए। पहले आते हैं हम जनरल डाइस के पहले टाइप पे, जिसके अंदर एक ही फिगर दे रखी होती है। अगर जनरल डाइस है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फिगर दे रखी होती है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट ये है कि उस डाइस के जो नंबर हैं, जो हमारे को दिख रहे हैं, जो उसके फेसेस हैं जो हमें दिख रहे हैं, उसके अपोजिट में हम ये बता ही नहीं सकते कि क्या कौन सा नंबर होगा। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 1, 2 और 3 जो हमारे फेसेस हैं, उनके पीछे में छुपे हुए हैं फेसेस 4, 5 और 6। लेकिन हम ये नहीं बता सकते श्योर कि 1 के पीछे 4 होगा, या 1 के पीछे 5 होगा, या फिर 1 के पीछे में 6 होगा, या 2 के अपोजिट 4 होगा, या 2 के अपोजिट में 5 होगा, या 2 के अपोजिट में भी 6 होगा। सेम 3 के लिए भी यही कंडीशन है हमारी। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपको एक फिगर वाला कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके अंदर कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता। डेफिनेट मतलब फिक्स आंसर नहीं है। हम बिल्कुल 100% श्योर होके उसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लिया यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है। ये मेरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले मैं डाइस बना देता हूँ, और यहाँ पर डाइस पे मैंने नंबर लिख दिए। और अब मुझसे कह रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। 3 के अपोजिट में क्या होगा, हमें ये चीज़ बतानी है। 3 के अपोजिट में क्या होगा, और ऑप्शन हमारे दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 5, 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सीधा सीधा डायरेक्ट इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम 100% नहीं बता सकते हैं कि भाई इसके पीछे 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। या तो आपको ये वाला चुनना है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता और ऑप्शन के अंदर इस तरीके से लिखा होता है 4 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा, तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, ये चीज़ होती है आपको देखने के लिए, समझे। तो आपका पहला टाइप का जो क्वेश्चन था, जिसमें 1 फिगर दे रखी होती है और जनरल डाइस होती है, उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर जो भी होगा हमारे लिए श्योर नहीं होता है, वो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। जनरल डाइस में मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल डाइस में ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही मिलें आपको। जनरल डाइस आपकी कुछ ऐसी भी हो सकती है जिस पर कोई अल्फ़ाबेट हों लिखे हुए, या फिर कोई सिंबल्स हों। जैसे मान लिया यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, ऐसी भी हो सकती है। या फिर आपकी जनरल डाइस जो होती है वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है। यहाँ पर मान लिया डॉलर है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर एट द रेट है। तो यहाँ पर हमको रीजनिंग का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका सम 7 होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस टाइप की जो डाइस होती हैं वो जनरल डाइस की कैटेगरी में आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारा पहला टाइप का क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे।